अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू 100 डेज जर्नी ऑफ लर्निंग पाइथन विद ईमान और आज है इसका डे 7। आज का हमारा क्या टॉपिक है? टाइप कास्टिंग। आपने होपफुली लास्ट टॉपिक्स को कवर कर लिया होगा और आप ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएं और आपको अपना मकसद बिल्कुल नहीं भूलना कि आपको पाइथन सीखनी है, उसमें मास्टर होना है और आगे आपने स्किल्स के पहाड़ पे जाके बैठ जाना है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक टाइप कास्टिंग क्या होता है। इसका नाम सुन के लग रहा होगा कि ये तो हमने कभी देखा नहीं, तो इतना मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट में दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक। अच्छा, अब चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। अब हम एक फाइल बनाएंगे। फाइल का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। आई एम गोना राइट typecast.py। अच्छा, अब क्या कहती हूँ मैं पाइथन को कि पाइथन जी, ये है मेरा a की वैल्यू, ये है मेरी b की वैल्यू। अब आप मुझे इसको प्लस करके दें। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, आप करें। अच्छा ठीक है, पाइथन कहेगा ठीक है, अभी हम आका और पाइथन हमारा गुलाम है। ये आ गया 12 आंसर। अब ये 12 आंसर क्यों आया है? मैंने तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्लस क्यों होता है। प्लस होता है कि अगर आप डाटा टाइप्स दो डिफरेंट दे रहे हैं तो प्लस का मतलब ऐड करना नहीं होता। प्लस करता है आपको दोनों को जोड़ के दे देता है, सिंपल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं ई एम एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए एन। अब इसको रन करती हूँ तो देखते हैं क्या आंसर आता है, ईमान। अब उसने उसमें भी क्या किया था, उसने किसी लॉजिक के तहत आपको 12 आंसर नहीं दिया था। आपने 1 लिखा था, 2 लिखा था, उसने सिर्फ उसको आपको एक साथ लिख के दे दिया। यहाँ पे भी उसने इन दोनों वर्ड्स को एक साथ लिख के दे दिया। अब आप अगर कहते हैं कि आपने तो 1 और 2 दिया था तो आंसर तो 3 आना चाहिए था, तो पाइथन कहता है भाई, आपने मुझे स्ट्रिंग्स दिए थे, मैंने स्ट्रिंग को ऐड करके जमा करके दे दिया, साथ जोड़ के। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको आंसर 3 लाना है तो बराए मेहरबानी आपको मुझे इंटीजर देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप पाइथन को कहेंगे कि दिस इज माय इंटीजर, अब मुझे ऐड करके दो। अब क्या आंसर आ गया? 3। पाइथन में बिल्कुल कोई खराबी नहीं है। पाइथन ने, अब मुझे, मैंने उसको ए आउटपुट दिया, बी आउटपुट दिया और उसने मुझे ऐड करके दे दिया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अब भाई नहीं, मैंने देनी भी स्ट्रिंग है, तो आपने अब मुझे ऐड भी करके देनी है। अब अगर आप अपनी, मतलब जैसे कि आप कहते हैं कि बस मैंने हठधर्मी कर लिया, मैंने देनी भी स्ट्रिंग और आपने मुझे आउटपुट वापस 3 ही करनी है, तो उसके लिए भी पाइथन के पास एक हल है। पाइथन कहता है कि ठीक है, चलो दरमियान वाला रास्ता निकालते हैं। तुम मुझे स्ट्रिंग दो और तुम साथ मुझे एक कमांड दे दो कि इंटीजर आप ले लो a का और उसको आपने प्लस करके देना है इंटीजर ऑफ b के अंदर। अच्छा, आप देखते हैं कि अब हमें आउटपुट क्या देता है। वाओ, दिस इज आउटपुट इज 3। अच्छा, अब ये क्यों आया? पाइथन ने कहा कि चलो तुम भी नहीं मानो बात, मैं भी नहीं मानता ना, मैं तुम्हें स्ट्रिंग को ऐड करके दूंगा ना तुम मुझे इंटीजर्स दो। तो अब हम निकालते हैं नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन कैसे करेंगे हम, कि हम उसको कहेंगे कि इंटीजर ऑफ ए को आपने ऐड कर देना है इंटीजर ऑफ बी में। तो पाइथन ने क्या कर दिया कि स्ट्रिंग थी लेकिन उसने मुझे 3 आंसर दिया। अब इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। देखें, ये प्रॉपर डेफिनेशन, typecasting is the method to convert Python variable data type into a certain data type। एक डाटा टाइप को आप दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग होती है दो तरह की। टाइप कास्टिंग तो हमने देख ली ना, कि मैंने उसको स्ट्रिंग दी लेकिन उसने मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करके दे दिया। अच्छा, अब ये हो गया। लेकिन अब ये दो तरह की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो हमने की है। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसमें मैंने पाइथन को बताया है कि ये स्ट्रिंग है और आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके देना है। ये मैंने उसको बताया। तो जो कन्वर्जन यूजर की इन्वॉल्वमेंट से होती है, जो प्रोग्रामर खुद करता है, पाइथन को बताता है कि आपने ये करना है, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। पाइथन नीड्स यूजर इन्वॉल्वमेंट टू कन्वर्ट वेरिएबल टाइप इनटू रिक्वायर्ड डाटा टाइप। ठीक है, ये हमने कर लिया हुआ है। अच्छा, अब अगर हम देखें इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट क्या होता है कि इसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मैं कहती हूँ कि c इज इक्वल टू 1.9, ये क्या है? दिस इज फ्लोट एंड d इज इक्वल टू 8। मैं पाइथन को कहती हूँ कि प्रिंट c प्लस d। ओके, अब देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है, 9.9। ये कन्वर्जन उसने ऑटोमेटिकली की है,
ये होती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कि उसको मैंने एक फ्लोट वैल्यू दी, एक इंटीजर वैल्यू दी और उसने मुझे ऐड करके दे दी 9.9 फ्लोट वैल्यू दे दी। तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि एक्सप्लिसिट आप खुद यूजर पाइथन को बताते हैं और इम्प्लिसिट पाइथन ऑटोमेटिकली आपको करके देता है। ठीक है, ये उन चीज़ों के लिए इन्वायरमेंट होती है कि जब आप स्ट्रिंग डाटा टाइप्स को स्पेसिफाई नहीं करते लेकिन आप उसको आउटपुट में दे देते हैं तो वो फिर आपको कन्वर्ट करके दे देगा। अच्छा, अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं। इसको मैं करती हूँ कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स करने हैं, मल्टी लाइन नहीं सॉरी मल्टीपल लाइंस को। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ स्ट्रिंग। इसका मैं नाम ए बी सी में से कुछ भी दे सकती थी, मैंने स्ट्रिंग दिया ताकि थोड़ा सा आपको स्पेसिफिकेशन आ जाए। स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू सॉरी स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 15। ओके, एंड अब मैं उसको बताती हूँ पाइथन को कि नंबर एक मैंने लिया है, नंबर वो है 7। अच्छा, दोनों हो गए, अब मैंने इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक और वेरिएबल बनाऊंगी स्ट्रिंग नंबर। इसको मैं क्या बताऊंगी कि आपने इंट में कन्वर्ट करना है मेरी स्ट्रिंग को। अच्छा, अभी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग ली, इसको वेरिएबल कह लेते हैं, आप इसकी जगह ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। मैंने स्ट्रिंग ले लिया 15, नंबर ले लिया 7। अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया और उसको मैंने कहा कि आपने ये कैसे आएगा जब आप इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करोगे। पाइथन कह रहा है ठीक है ओके, अब आगे चलो आप। अब मैं पाइथन को बताऊंगी कि भाई सम करो, और सम आपको कैसे आएगा जब आप नंबर में ऐड करोगे स्ट्रिंग नंबर को। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग नंबर कैसे आया कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा, और सम कैसे आएगा जब आप इस नंबर को कन्वर्ट कर दोगे स्ट्रिंग में। अच्छा, अब मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट करके उसको कहती हूँ कि मैंने आपको कहा था स्ट्रिंग्स में हम ले लेते हैं जो हमें एज इट इज चाहिए, द नंबर इज, आगे आप ये लगाएंगे और साथ सम। इसको हम करते हैं प्रिंट। तो क्या आंसर आ गया, द नंबर इज 22। तो ये हो गई हमारी टाइप कास्टिंग। आप इसमें मुख्तलिफ इनपुट्स और आउटपुट्स देकर देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं डे 8 में।